अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम तुर्की में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त और इन दरियाफ्त के पूरी दुनिया पर पड़ने वाले असरात से आपको आगाह करेंगे कि किस तरह एक मजबूत तुर्की आलम इस्लाम का झंडा लेकर आगे चलेगा और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, खबर की तफसील में जाने से पहले मैं आपके सामने तुर्की की मुआशी हालत का एक खाका रखूंगा ताकि आप ये जान सकें कि तुर्की की मईशत इस वक्त कहां खड़ी है। दोस्तों, तज्जिया निगारों का मानना है कि उर्दुआन जिस अंदाज से काम कर रही हैं, इसकी बुनियाद पर 2023 तक तुर्की की GDP दुगनी हो जाएगी। दुनिया की 10 बड़ी मईशत में इसका शुमार होगा। फिलहाल 18वें नंबर पर है। अगले 5 वर्षों के दौरान फीकस औसत आमदनी $25,000 के बराबर हो जाएगी। बरामदात $500 बिलियन तक बढ़ जाएंगी। गैर मुल्की तजारत का हुजम $1 खरब तक पहुंच जाएगा। शरह रोजगार में 10% का इजाफा होगा। बेरोजगारी की शरह को 5% तक कम कर दिया जाएगा। विंड एनर्जी में 20,000 मेगावाट और जियो थर्मल एनर्जी में 600 मेगावाट का इजाफा भी हदफ है। इसी तरह 14,700 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 3 न्यूक्लियर प्लांट पैदावार शुरू कर देंगे। 2023 तक तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन भी बन जाएगा। वो खित्ते के ममालिक के साथ ताउन को गैर मामूली हद तक बढ़ा लेगा। पूरे खित्ते में तनाज़ात को हल कराने में अहम किरदार अदा करेगा। 2023 में हर तुर्क शहरी की हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी। मुल्क में हर 1 लाख अफराद के लिए 210 डॉक्टर्स हमा वक्त मौजूद होंगे। रेलवे ट्रैक में 11,000 किलोमीटर और हाईवे में 15,000 किलोमीटर का इजाफा होगा। इस तरह बंदरगाहों में भी इजाफा होगा और उन्हें दुनिया की बड़ी बंदरगाहों में शामिल किया जाएगा। 2023 में तुर्की दुनिया का 5वां बड़ा सियाहती मरकज होगा। इस वक्त इसकी 6ठी पोजीशन है। अगले 5 साल बाद हर साल 50 मिलियन सयाहों की मेजबानी की जाएगी, जबकि इस इंडस्ट्री से $50 बिलियन के बराबर सालाना रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी खबर की तरफ। तुर्की के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क कौम समेत तमाम उम्मत मुसलमान के लिए एक निहायत ही शानदार पेशरफ्त का इशारा दे दिया है। दोस्तों, पिछले 2 माह से आपने सुन रखा होगा कि तुर्की की जानिब से बहर रूम में तेल और गैस की तलाश के लिए काम शुरू किया गया, जिसके बाद यूनान की तरफ से सख्त एतराज सामने आया। मगर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने चंद दिन कुदरती ज़खायर के काम को रोकने के बाद अगस्त में इसको दोबारा शुरू कर दिया, जिस पर यूनान और तुर्की की अफवाज बहिरा रूम में हाई अलर्ट पर हैं। जबकि फ्रांस की तरफ से भी बहरी बेड़ा और राफेल तैयारे यूनान की मदद के लिए बहिरा रूम में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, बहिरा रूम में तुर्की की तरफ से तेल और गैस के ज़खायर की तलाश से मगरबी ममालिक के साथ साथ अरब ममालिक भी परेशान दिखाई दिए और इसी सिलसिले में UAE और मिस्र ने भी तुर्की के खिलाफ यूनान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तुर्की के इस इकदाम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरोप से लेकर अरब ममालिक सभी तुर्की के खिलाफ सफबंद हो चुके हैं। मगर अब इन तुर्क मुखालिफ कुव्वतों के लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक तुर्की को बहिरा रूम में तेल और गैस की तलाश में कामयाबी हासिल हुई है और कुदरती गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त होने की खबर सामने आई है। दोस्तों, यकीनी तौर पर यूनान से लेकर UAE, मिस्र और फ्रांस सब के लिए बहुत ही बुरी है और आप हैरान होंगे कि इस खबर के सामने आते ही अमरीकी बहरिया का सबसे बहरी बेड़ा बहिरा रूम में पहुंचा दिया गया है, जिसका मकसद तुर्की को तेल और गैस की ड्रिलिंग के अमल से रोकने के लिए दबाव का शिकार करना है। दोस्तों, ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तहत आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह दावा सामने आया है कि तुर्की को बहरा रूम में तेल और गैस की तलाश में बड़ी कामयाबी मिली है। रिपोर्ट में जराई के हवाले से यह दावा किया गया है कि तुर्की को कुदरती गैस के एक बड़े जखीरे की तलाश में कामयाबी हासिल हुई, जिसको तुर्की के लिए एक गेम चेंजर पेशरफ्त करार दिया गया है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस बयान का भी हवाला दिया गया है, जिसमें उनका कहना था कि वो तुर्क कौम को बहुत जल्द
एक बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर के इस बयान के बाद तुर्क लीरा की डॉलर के मुकाबले में कदर बढ़ी है और तुर्क अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। दूसरी जानिब माहिरीन की जानिब से ये भी दावा सामने आया है कि तुर्की की तरफ से की गई ये दरियाफ्त तो महज एक आगाज है और इसके बाद तुर्की को ऐसी कामयाबियां मिल सकती हैं कि जिनका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं। दोस्तों, तुर्की अपनी तवानाई की जरूरत को पहले रूस से दरामद की गई गैस से पूरा करता है, जबकि कहा जा रहा है कि बहिरा रूम में दरियाफ्त की गई गैस को तुर्की न सिर्फ मुल्की सतह पर इस्तेमाल करेगा बल्कि वो जरूरत से जायद गैस को वाफर मिकदार में बरामद भी कर सकेगा। यूं अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से तुर्क मईशत पर लगाए जाने वाले जख्म भी भर जाएंगे और तुर्की में तरक्की और खुशहाली की एक ऐसी लहर आएगी कि जिसका अंदाजा अमेरिका, यूरोप समेत तुर्की के सभी दुश्मन लगा चुके हैं। और यही वजह है कि तुर्की की तरफ से बहिरा रूम में कुदरती गैस के जखायर की खबरें आने के बाद अमेरिका की तरफ से अपनी बहरिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े को बहिरा रूम में पहुंचा दिया गया है। यूं ऐसे महसूस होता है कि अमेरिका बहिरा रूम में पहले से मौजूद यूनानी और फ्रांसीसी बहरिया के बवक्ते जरूरत मदद करेगा, जो ऐलान कर चुके हैं कि तुर्की को बहिरा रूम में मुतनाज़िया ड्रिलिंग के अमल को हर सूरत रोकना पड़ेगा। दोस्तों, आलम इस्लाम उम्मा के मसाइल के हल के लिए जो आवाज उठाता आया है, अब वो आवाजें भी कमजोर मुआशी हालत की वजह से दब कर रह गई हैं और वो मुस्लिम ममालिक जिनको अल्लाह की तरफ से बेबहा दौलत से नवाजा गया था, वो अपने इक़्तिदार के खातिर दुश्मनाने इस्लाम के साथ मिल चुके हैं। लेकिन इन मुश्किल हालात में तुर्की एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो किसी जगह भी अपने मुसलमान भाइयों पर होने वाले जुल्म पर चुप नहीं रहता। कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक हर जगह तुर्की का मौक़िफ़ बहुत वाज़े और जानदार है और इसी मौक़िफ़ की वजह से ही तुर्की आलम इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में खटकता है, क्योंकि उनके ख्याल में अगर तुर्की मुआशी तौर पर भी मजबूत हो गया तो उसे रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। कमजोर मुआशी हालत के बावजूद तुर्की शाम से लेकर लीबिया तक दीन इस्लाम के दुश्मनों की चालों को नाकाम बना रहा है। वो मगरबी ममालिक जो मुस्लिम ममालिक में अपनी कठपुतलियों की वजह से घुसे बैठे हैं, तुर्की अब उनको वहां से निकालने और अपने कदम जमाने की कोशिशों में है और ये चीजें सबके लिए काबिल कबूल हैं। आलम इस्लाम इन दिनों जिन हालात से दो चार है, इस पर सारी दुनिया की नजरें मरकूज हैं। सऊदी अरब की शाही हुकूमत से दुनिया भर के मुसलमानों ने अच्छी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान हालात जिस तेजी से तब्दील होते रहे हैं, इससे दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के VN 2030 से नाखुश हैं। VN 2030 के तहत वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलकत में यूरोपीय और मगरबी तहजीब को सऊदी तहजीब के साथ जोड़ा है और मुल्क भर में सिनेमा घरों की इजाजत के अलावा कई एक गैर इस्लामी और गैर मजहब तर्ज जिंदगी अपनाने की राहें फ्राहम की हैं। इससे आलमी सतह पर मुसलमान खुश नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मजबूत ताल्लुकात थे, इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जा रही है। तुर्की इन दिनों आलमी सतह पर मुसलमानों के लिए अहम रोल अदा करने के मौक़िफ़ में दिखाई देने लगा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जिस दलेरी के साथ इस्लाम के तशख़्ख़ुस को बहाल करने की कोशिश करते हुए 86 साल बाद आया सूफिया में जामिया मस्जिद कबीरा में 24 जुलाई से नमाजों दीगर इबादात के लिए खोल दिया गया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आया सूफिया जामिया मस्जिद कबीरा को इबादत के लिए खोले जाने पर कहा कि कौम के दिल में 86 साल पुराना जख्म 24 जुलाई से मंदमिल होना शुरू हो गया है। इस पर पोप फ्रांसिस समेत कई ममालिक की अहम शख्सियात ने एहतजाज भी किया, लेकिन इस्लाम का ये मर्द मुजाहिद, जिसे दुनिया सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान के नाम से जानती है, ने अपने फैसले पर कायम रहते हुए मुस्तकबिल में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मजीद खिदमात अंजाम देने का मुसम्मम इरादा कर लिया है। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने जुमा 7 अगस्त को आया सूफिया जामिया कबीरा पहुंचकर नमाज जुमा अदा की। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।